स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुमको माफ कर देंगे? हमरे आशीर्वाद को तुम कतई माफी मत समझना। सिर्फ एक बार तुम हमारी पैर पड़ी हो, लेकिन हजारों बार तुमने हमको चंपकिया चुड़ैल कहा है। बदला लेंगे, गिन गिन के बदला लेंगे। सासू माँ, हाँ, मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमसे जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, और अनजाने में की हुई गलती तो माफ करते हैं ना। हम वादा करते हैं, हम जब आपकी बहू बन के आएंगे तो आपकी हर एक शिकायत दूर कर देंगे। शिकायत तो तुम तब दूर करोगी ना जब हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। गोरा बेटा, उठ बेटा, कहो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काहे पसीना पसीना हो गए? बाबूजी, वो हमारी असली सासू माँ, वो हमको माफ नहीं किया अभी। चल पकड़ी, अरे तुमने देखा नहीं कैसे प्यार से तुम्हारी सास ने तुम्हारे सर पे हाथ रखा, तुम्हें आशीर्वाद दिया, फिर ऐसे काहे सोच रही है? और अगर कुछ 19-20 हुआ भी तो हमें यकीन है कि हमारी रानी बिटिया अपने स्वभाव से उनका मन जीत ले। ट्विंकल भाभी का फोन। महादेव, ट्विंकल भाभी। चंदू भैया, काहे की भाभी, किसकी भाभी? अरे हम तो आपको शुरू से भाभी ही कहे हैं, तो आगे भी भाभी ही कहेंगे ना। तो ये बात तुम सोम जी को समझाओ ना कि शुरू से हमें अपनी पत्नी समझे थे, तो अब क्यों नहीं हमें अपनी पत्नी बना लेते? अरे भाभी, सोम भी आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो थोड़ा मजबूर है। और हम भी बहुत मजबूर है। अगर कल सोम जी की शादी हो गई तो परसों हमारी अर्थी निकलेगी। ये हमारा वादा है, देख लेना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा ना कहिए। चंदू भैया देखो, ये बात तुम भी जानते हो कि अगर सोम जी की शादी उस गौरा से हो गई तो वो कभी खुश नहीं रहेंगे। तो बस एक बार, आखिरी बार हमारी हेल्प कर दो प्लीज। प्लीज ना मत करना, वरना हमारी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ना नहीं कहेंगे भाभी, हम भी सोम और आपकी खुशी चाहते हैं। आप बताइए ना क्या करना है। कल तुम सोम जी को शादी के मंडप तक नहीं पहुंचने दोगे, उन्हें हमारे साथ भगाने में हमारी हेल्प करोगे ना? ठीक है भाभी, हम वादा करते हैं ऐसा ही करेंगे। थैंक यू चंदू भैया, थैंक्स अ लॉट। मम्मी, अब दाल छौंक लो इनसे, हमारा काम हो गया है। भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम जिंदगी भर प्रण लिए थे कि बिज्जू भैया की तरह ब्रह्मचर्य रखेंगे, और आप है कि हमारा ब्रह्मचर्य तोड़वा रही है, हमारा ब्याह करवा रही है। भगवान, पाप लगेगा, पाप लगेगा। तुम हमारी पाप की चिंता ना करो। अरे हमको आपकी चिंता नहीं है, हमको हमारी चिंता, हमको पाप लगेगा। एक बार बिज्जू भैया से बात करके देखते हैं। एक मिनट अतरंगी, ये बताओ कि ब्रह्मचर्य टूटने का पाप ज्यादा बड़ा होता है या किसी की जान लेने का पाप ज्यादा बड़ा होता है? हमको लगता है कि किसी के जान लेने का पाप ही ज्यादा बड़ा होता है। बहुत बढ़िया। हम ये वीडियो बनाकर पुलिस को दे देंगे और खूनी में तुम्हारा नाम बता देंगे। वो कहा है ना कि पाप से तुम एक बार बच भी जाओ, लेकिन पुलिस से नहीं बच पाओगे। अरे अरे, ये तो ब्लैकमेलिंग है दीदी। वो तो है। देख रहे भैया, अगर तू ब्याह कर लेगा ना तो खानदान का नाम चलता रहेगा, वरना तेरा नाम भी खत्म। अरे
ठीक है ठीक है ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जेल में जिंदगी गुजारने से बढ़िया है कि हम शादी करके अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारे। ये बताओ कि अब करना क्या है? ये हुई ना बात, बैठो। अब क्या करना है, फेरों के टाइम सोम की जगह तुम्हें बैठना है दुल्हन के साथ मंडप में, बस इतना ही तो करना है। बाकी तो जो करेगा वो तो पंडित ही करेगा ना। ठीक है, आप जहाँ बोलेंगे वहां बैठ जाएंगे, बस हमको पुलिस से दूर रखिए। जल्दी से चेहरा बांध के तैयार हो जाओ। अरे उसको भी अभी फटना था। कि पापा क्या हो रहा है हमारे साथ? राहुल बेटा, तैयार नहीं हुए अब तक? मम्मी तैयार होने जा रहे हैं। अच्छा रुक, शेरवानी तो दिखा। मम्मी खरीद के तो तुम ही लाई हो। अरे शोरूम पर नहीं देखी थी क्या? देखे थे, इसीलिए तो पूछ रहे, दिखाओ तो। ये वाली शेरवानी पहन लो। मम्मी ये वाली शेरवानी नानी सोम के लिए पसंद की है। बेटा तुम तो हमारी आदत जानते हो, हमारा बेटा सस्ती शेरवानी नहीं पहनेगा। मम्मी हम भी तुम्हारे बेटे हैं, हमने टैग पहले ही चेंज कर दिए हैं। ये वाले 55,000 की है। बस बेटा राहुल, तुम जानते हो हम तुम्हारा भला चाहते हैं। सोम चाहे जैसे भी दिखे, पर हमरा बिटवा दमदार दिखना चाहिए। अच्छा सोम है कहाँ? नहाने गया हुआ है। अच्छा तुम भी नहा लो यार, बिना नहाए शेरवानी पहनोगे का? बस भैया आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब हम जल्दी से जाते हैं और रेडी होकर आते हैं। आपके बाथरूम में नहा लें? हाँ हाँ नहाओ, अंदर शैम्पू भी है। थैंक यू भैया। सोम बेटा 25 शोरूम खोजे, तब जाके ये शेरवानी पसंद की है तुम्हारे लिए। राहुल के लिए भी इतनी भागदौड़ नहीं की है आज तक। बुआ आई लव यू। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी निकासी का टाइम हो गया। चल जल्दी। हे भोलेनाथ, हमें मार्गदर्शन देना कि हम कैसे भी जल्दी से जल्दी अपनी सासू माँ की नाराजगी दूर कर पाए। वो हमसे खुश रहेंगी तभी सोम जी हमसे खुश रहेंगे और तभी हमारा जीवन सफल होगा। हमारी मदद करना भोलेनाथ। हे महादेव, हमको इतनी शक्ति देना कि आज ही हम सोम का ब्याह ट्विंकल के साथ करने में सफल हो जाए। भाऊजी ये कड़ा का है? तुम्हें बुरी नजर से बचाने के लिए बनवाए हैं। हाँ। और भी कुछ लाया तुम्हारे लिए। ये सोने की चेन तुम्हारे लिए और ये चांदी का सिक्का जमाई बाबू के लिए। कन्यादान के वक्त उन्हें भेंट के रूप में देंगे। लो पहन लो। इन सब का कोई जरूरत नहीं है भाऊजी, ये सब ना आप अपने पास रखिए। प्रिंस और राजा की पढ़ाई में काम आएगा। बेटा तुम्हें खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकते ना। कौन कहता है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं? हम अपने साथ में अपने बाबूजी के दिए हुए संस्कार लेकर जा रहे हैं। आप ही तो बताइए ना कि प्रेम से तो पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तो ये सब ना आप अपने पास रखिए।
हमरे लेना हमरे भाऊजी का कढ़ाई काफी है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। ठीक है, तो हम जाके उधर बोल देते हैं कि ये ब्याह नहीं होगा, सबको अभी भगा देते हैं हम। हाँ हाँ, जाइए जाइए, मना कराइए। आ गए ना आप? हमरे ब्याह की ना सबसे ज्यादा खुशी आपको है, और आप ही बताइए, जो हमरे ब्याह में खुश हो उसको छोड़कर जाने का दिल कैसे करेगा? लेकिन हमारे ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ऐसी खुशी हर बेटी के पिता को दे। घर से जब बेटी की डोली उठती है ना बेटा, तो सबसे ज्यादा दुख बाप को होता है। अरे ये तो जमाने की रीत है रे बच्चा, निभानी पड़ती है। सच बता रहे हैं बाबूजी, जिसने भी ये रीत बनाई है ना, अगर वो हमको मिल जाए ना तो ऐसा कूटेंगे ना कि रीत बदल देगा। फिर एक नई रीत बनाएगा कि हर बेटी अपने बाबूजी को अपने साथ ससुराल लेकर जाएगी। ऐसे मुस्कुराते रहना, जिंदगी भर मुस्कुराते रहना, मेरा आशीर्वाद है तुम पर। अरे अरे चंदू, चंदू तुम्हारा फोन। ओ भैया तेरा फोन उठा। चंदू बहुत महंगा फोन लिया है। ये तो कल रात का है। वीडियो कॉलिंग टिंकल के साथ। चंदू, अरे आंटी जी, अरे धन्यवाद आंटी जी। हमने तो सोचा गया 30,000 का नुकसान हो गया, लेकिन नहीं। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अरे चलने से पहले एक बात तो बताओ हमको चंदू, कि टिंकल का फोन आया था? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, कौन टिंकल आंटी जी? देखो बेटा, हमसे कुछ छिपाओ नहीं, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ तो हो ही रहा है आंटी जी। सोम बिना अपनी इच्छा के ब्याह कर रहा है, और जिससे वो शादी करना चाहता है वो बाप भी हो गई है। अरे गड़बड़ ही तो चल रहा है। अच्छा हो क्या रहा है? का कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। आंटी सच बताएं, सोम ये शादी से खुश नहीं। ये जो भाभी नंबर 2 है ना, वो बिल्कुल सोम के लायक है ही नहीं। भाभी नंबर 2? अरे ये गौरा। भाभी नंबर 1? ये ट्विंकल भाभी। और 3? 3 भी है का? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम ही बताओ कौन सोम के लायक है? अरे अपनी ट्विंकल भाभी एक नंबर। ये बात तुम खुद ही सोचे थे या टिंकल ने फोन करके बताया था? नहीं, तो हम पहले से जानते हैं, हमको पता है। अच्छा पता है, तो फिर टिंकल का वीडियो कॉल की थी तुमको? जी वो क्या बता। देखो बेटा, हम भी ऐसे ही सोचते हैं जो तुम कह रहे हो। हमको भी ना गौरा ने टिंकल पसंद है सोम के लिए। का सच? अरे टिंकल का रिश्ता तो हम ही ढूंढे थे। ये बताओ, तुम सच में चाहते हो कि टिंकल का ब्याह सोम से हो? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, तो फिर हमारा एक काम करोगे? टीके के रस्म के बाद तुम सोम को कमरे से बाहर आने मत देना। कर पाओगे? कर तो लेंगे, फिर बाद में घोड़ी पे कौन बैठेगा? वो सब का हम इंतजाम कर दिए हैं। हम किसी को सहरा पहना के बैठा देंगे। बस तुम तो सोम को कमरे में बंद कर दे। अरे आंटी जी समझिए, आपका काम हो गया। तो जाओ, लग जाओ काम पे। तुमसे ज्यादा सुंदर दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा।
आज बेटा तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो। अब बेटा जो भी हो, हम तुम्हारे ब्याह से बहुत खुश हैं, इसलिए एक माँ के नाते ना हम सारी रस्में करेंगे तुम्हारे ब्याह के। हाँ, वो घुड़चड़ी का टाइम हो रहा है, तुम्हें तिलक कर देते हैं। सोम बेटा, अरे बुआ, मम्मी कर रही थी तिलक, वो देखो। हाय बहू, तुम थी यहाँ? हम तो सोचे कि तुम बिजी हो गई होगी कहीं और। हाँ भाभी, आप हमेशा पीछे रहती हैं और आप तो हमारी आदत जानती हैं। हमने सोचा कहीं मुहूर्त निकल न जाए, इसलिए कर दिए तिलक। कोई नहीं बहू, तुम अब कर लो तिलक। हाँ? चलो भाभी, अब हो गया तिलक, लेकिन अब सेहरा बांधने का हक तो हमरा ही है। हाँ सोम बेटा, तो कहा है तुमरे फूफा जी, अब का बताएं, कुछ जरूरी काम आ गया उनको, तो सेहरा हम ही बांध देते। ये बांधो ना, रोका किसने? सुन, अब गुड़ चढ़ाई का वक्त हो गया है, चलो चले। शाबाश, आओ। भाभी, अब तुम्हारे पास सोम और गौरा के ब्याह में बाराती बनने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं बचा है। हम कहे थे ना, पतो तो हमारी पसंद की आएगी। बैंड का आवाज कितना अच्छा लग रहा है ना। बेटा, बैंड जब अपने ब्याह का बजता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरों का ब्याह का बजता है तो कानों में चुभता है। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? बेटा, हम तुमको दुनिया का सच्चाई बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि ब्याह के बाद भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, बस 3 चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। का मतलब ई कि ब्याह के बाद जब सास सुबह सुबह उठा कर घर का सारा काम करवाती है और फिर ताना भी देती है, तब हमारे मन में आता है कि ब्याह नहीं करते तो अच्छा रहता। अम्मा, तुम तो हमको डरा रही हो। डरा नहीं रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा ब्याह हमारी वजह से तय हुआ है। हाँ, तो इसलिए नाता बनाए रखना, रोज बात करना, हम क्या कहते, टच में रहना, भूलना नहीं हमको। हाँ, अगर भूली ना तो हम भी हमेशा के लिए भुला देंगे, समझी? आंटी जी, अब क्या होगा? हमने तो सोम को कमरे में बंद करने का मौका ही नहीं मिला। ये दादी और बुआ ना एकदम बॉडीगार्ड की तरह सोम के साथ चिपकी हुई। अब तो वो सीधा बग्गी पर जाकर बैठ जाएगा और हमारा प्लान फेल। चंदू सुनो, अभी वो बग्गी के पास पहुंचा नहीं है, अभी भी आज से तुम एक काम करो, तुम ना बग्गी के पास जाके इतने पटाखे फोड़ कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाएगा। आंटी जी, इसके आगे का हम सब समझ गए, अब देखिए तमाशा।